Good morning, all of you. My name is Vikas Tawar, and today I am going to explain Class 8th NCERT English book It So Happened, lesson number 2, Children at Work. So let's take a little introduction. Actually, there are many reasons why children have to work. बहुत सारे ऐसे reasons हैं जिसमें बच्चों को काम करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ अपने परिवारों की सहायता करते हैं ताकि वो जी सके. ठीक है. अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट दैम सेल्फ. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं, घर से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो घर पर खुश नहीं हैं और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं. तो देर आर मैनी रीजन्स. ओके. सो इन दिस लेसन वी विल रीड and we will study about some children who are working. Okay. सो क्या सिचुएशन आती है इसमें हम देखते हैं. तो फर्स्ट हम पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं जो 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको. वेलू एक लड़का होता है, ठीक है, जो कि 11 साल का है. वो क्या करता है, अपने घर से भाग जाता है. ओके. फिर आगे क्या होता है, ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. वो बहुत घंटों तक बाहर मतलब रेलवे स्टेशन पर घूमता रहता है, वंडर करता रहता है. और फिर वो चेन्नई के लिए एक ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन टिकट नहीं लेता, तो विदाउट टिकट वो बैठ जाता है. टायर्ड एंड हंग्री, काफ़ी थका हुआ भी होता है और भूखा भी होता है वो. ही डजंट नो वेयर टू गो, उसको खुद नहीं पता कि कहाँ जाना था. ठीक है. व्हेन ए स्ट्रेंजर एट ए स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम. फिर एक अजनबी ने उसको क्या किया है, कुछ ऐसे वेलकम वाले शब्द कहे. तो आइए देखते होता क्या है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस वो क्या होती है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, तब क्या होता है, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. वेलू को थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है. वेलू को थोड़ा सा ट्रेन से उतरने के लिए. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. जब वो फाइनली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया था, उतर गया था ट्रेन से, तो हिज लेग्स फेल्ट वुबली. वुबली होता है अनस्टेडी, मतलब कि वो उस टाइम पर वो उसकी टांगें क्या हो रही थी, हिल रही थी रेलवे स्टेशन पर. क्यों हिल रही थी, एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी मूवी ट्रेन, मतलब एक ऐसी ट्रेन में है जो अभी भी चल रही है, जैसा हमें समटाइम फील होता है. Oi, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. एक आवाज़ आती है, ओए आउट ऑफ द वे, मेरे रास्ते से हट जाओ. एक जो कुली होता है, पोर्टर होता है, वो वहाँ से क्या होता है, क्या कर रहा होता है, जो ट्रॉली होती है लोडेड, मतलब जो बैग्स की ट्रॉली होती है, ठीक है, उसको वहाँ से ले जा रहा होता है. वेलू जम्प्ड असाइड. वेलू एक तरफ कूदकर एक साइड हो जाता है. ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. वह एक प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा था उस टाइम पर. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. उसका जो हाथ में एक छोटा सा बंडल था कपड़ों का, वो नीचे रखा हुआ था. इन ऑल हिज 11 ईयर ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. उसने अपने 11 साल में अभी तक इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे. एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. सिर्फ एक बार उसने देखे थे जब वह गाँव में ही कहाँ गया था, मेले में गया था, फेयर में गया था. पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेस. लोग वहाँ से गुजरे और अपना जो सूटकेस है वो क्या कर रहे थे, बम्पिंग, मतलब वो उसके धक्का मार रहे थे, उसको बम्पिंग कर रहे थे. ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर. एक वॉइस अनाउंसमेंट कर रही थी, जैसे रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती हैं उस तरीके से, तो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रही थी. नियर ही में ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज. उसके पास कुछ लोग खड़े थे लगेज के पास. ठीक है. लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. टीवी को देख रहे थे जो कि दीवार पर लटका हुआ था. द नॉइस वॉज टेरिबल. और जो आवाज़ थी वो काफ़ी भयानक थी. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. वेलू अपना जो सर है वो अपने घुटने पर रख देता है. फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहा था. मिजरेबल मीन्स दुखी, एंड एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, काफ़ी थका हुआ भी दिखाई दे रहा था. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days बैक. वह अपने गांव से 2 दिन पहले ही भागा था.
अपने गांव से। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ मूंगफलियाँ खाई थी और ए पीस ऑफ जैगरी, जैगरी मीन्स जो गुड़ चीनी होता है वो खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, उसका जो बंडल था, उसका जो बैग था, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पोटली दिखाई दे रही है, उसकी जो पोटली थी उसमें क्या था, उसकी जो पोटली थी उसमें उसमें हम उसको उसने क्या कर रखा था, एक शर्ट थी उसके पास, उसकी पोटली में ए टाल एंड ए कॉम, और एक तौलिया था और एक क्या था, कंघी थी उसमें, ठीक है। ही हैड वॉकड फ्रॉम फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन वह चल कर गया था, कहाँ पर, कन्नूर गया था, और फिर उसको वहाँ से क्या मिली, चेन्नई के लिए ट्रेन मिली। वैल्यू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वैल्यू के लिए टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट होते हैं, जो रिजर्व नहीं होते हैं ट्रेन में, वहाँ पर बैठा था वो, और लकीली भाग्य से वो टिकट कलेक्टर वहाँ पर नहीं आया था टिकट चेक करने के लिए। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, दरवाजे के पास जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वहाँ पर उसने सोने की कोशिश की ट्रेन में। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, कुछ लोगों का जो ग्रुप था, समूह था, वो क्या कर रहे थे, उसके पास खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे वो, और वो बहुत तेज चिल्ला रहे थे पूरी रात। ए व्हाट न्यू टू टाउन, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, और बोल रहे थे, हे क्या तुम यहाँ नए हो इस शहर में, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, और काफ़ी बुरी आवाज़ में ये बोल रहे थे, रूड आवाज़ में बोल रहे थे। वेलू ओपन हिज आइज़, वेलू अपनी आँखें खोल ली। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, और बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा था। हेयर ए, यहाँ ए, ही टर्न अराउंड, वो पीछे की तरफ मुड़ता है। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ऑन एज, उसके पीछे एक लड़की थी उसी की उम्र की ही, मतलब 11 साल के करीब ही। वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान, एक लंबी बनियान पहनी हुई थी, दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि उसके घुटनों तक आई हुई थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसके जो बाल थे वो काफ़ी कठोर हो चुके थे, स्टिफ हो चुके थे, एंड ब्राउनिश थे उसके बाल, ब्राउन कलर के, एंड शी हैड ए ह्यूज सैक, और उसके पास क्या था, एक बड़ा सा बोरा था उसके शोल्डर पर, उसके कंधों पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वह क्या कर रही थी, वो बहुत गंदे गंदे जो प्लास्टिक होता है वो कलेक्ट कर रही थी, वो इकट्ठा कर रही थी, कहाँ से, फ्रॉम द फ्लोर, एंड स्टफिंग दैम, फ्लोर से इकट्ठा कर रही थी, स्टफिंग दैम, और उस बोरे में भर रही थी। ये लड़की थी, वो दिखाई दे रही है आपको, दिस वॉज द गर्ल। आगे क्या होता है, इन टू हर सैक, मतलब अपने सैक में वो भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बोल रही है, थॉट वेल्यू, वेल्यू ने सोचा। एंड वाई इज़ ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान, और एक लड़की से बनियान में ही क्यों घूम रही है, द बनियान ही क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, इस तरीके से बेवकूफ़ी से देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, लड़की पूछती है इस लड़के से। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, उसने बोला वेलू, थोड़ा हल्के से उसने आवाज़ की, बड़बड़ाया वह, और दूसरी तरफ देखने लग गया। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, तो लड़की कहती है मिस्टर वेलू, लुकिंग एट, उसका बंडल था, जो पोटली थी वेलू के पास, उसकी तरफ देखते हुए, और कहती है रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग आए हो क्या। वेलू डिडंट आंसर, वेलू आंसर नहीं करता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है अब तक। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन और मोर डे, वह इसलिए भाग आया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पिताजी उसको एक और दिन उसको मारे, उसकी पिटाई करे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसका जो पापा है वो क्या करता था, उससे सारे पैसे खींच लेता था, खोस लेता था, छीन लेता था। वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्न, एंड जो भी वैल्यू और उसकी बहन कमाते थे, एंड स्पेंड एंड इट ऑन ड्रिंक, और सारा का सारा क्या कहाँ स्पेंड कर देता था, ड्रिंक में, मतलब दारू पी लेता था उसका। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो
वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो, बिकम रिच, अमीर बनने वाले हो, ये सब लड़की कहती है उसको। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और उसके बाजू में बैठ जाती है वो। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और बाजू वो वैल्यू क्या करता है, धीरे धीरे दूसरी तरफ खिसक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेस। अब क्या करता है, ही फेल्ट हंगर, उसको भूख लग रही होती है, एंड पिंचिंग, पिंचिंग मतलब जो चुभती है, मतलब भूख। पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और अपने जो पेट है उसने क्या करा, प्रेस कर रखा था, विद ए ग्रीमेंस, मतलब कि ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ड्यू टू पेन, उस तरीके से उसके एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। ठीक है। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की पूछती है भूख लगी है। You won't get you won't get food by sitting here glumly. तुम यहाँ ग्लमली मतलब कि सैडली, निराशा से तुम यहाँ बैठे हो, और तुम्हें ऐसे बैठने से यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। और मेकिंग फेस, और ऐसे गंदे गंदे फेस बनाने से। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और उसने चलना शुरू कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू बेंच पर ही बैठा रहा। वट शुड ही डू, वट शुड ही डू, अब वह क्या कर, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस गर्ल के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसको कहाँ लेके जाने वाली है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, वह क्राउड में गुम हो रही थी, भीड़ में गुम हो रही थी, इसीलिए उसका अपना डिसीजन बहुत जल्दी लेना था। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है उसने डिसाइड कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वह कूदा बेंच से, एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे भाग पड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वह उसको पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ पर है।